नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो देखिए साहब, भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद समाजवादी नीतियों का, पॉलिसीज का, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री काम करेगी, तो वो उसका कुछ अलग विचार रहा। पब्लिक सेक्टर पे जोर दिया गया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की अपनी 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 अच्छाइयाँ हैं, तो उसके साथ में अपनी बुराइयाँ भी हैं। फिर एक परिस्थिति भी है, फिर जो नेतृत्व है उनकी दृष्टि भी है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी दृष्टि और दिशा भी है। तो ये सारी चीज़ें तो उसके अंदर अपना प्रभाव डालती हैं। तो ये जो मुख्य रूप से समाजवादी नीतियाँ देश के औद्योगिक उत्पादन को, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कितना बनेगा, लाइसेंस परमिट कोटा राज के अंतर्गत जो एक महान काम शुरू हुआ, जिससे माना गया कि देश के गरीबों के उत्थान हो जाएगा। और गरीबों के उत्थान के लिए अमीरों को नहीं बनने देना चाहिए, एक उसमें मुख्य नियम था। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ एक जगह नहीं होना चाहिए। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वास्तव में तो वो गरीबी का निर्माण था। यानी कि जब आप उत्पादन नहीं कर रहे हैं, जब आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर रहे हैं और आपकी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जीडीपी जो है ना, उस जमाने में जो हिंदू ग्रेट ऑफ वो 3% थी। यानी कि 3% की ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ माना गया। ये देश के बड़े बड़े विद्वानों ने तय किया, इसका नामकरण किया, और फिर बहुत लंबे समय तक इस बात पर मूंछ मरोड़ी गई कि भारत तो क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, वो आध्यात्मिक और पूजा पाठ में लगा रहता है, कार्यवारिक की कोई उसकी संस्कृति नहीं है। लेकिन कितने अद्भुत जो है निर्माण सैकड़ों हजारों सालों से इस देश में होते रहे हैं, तो वो कैसे हो गए? खैर, वो एक अलग बात है। तो ऑपरेशन सिंदूर और प्राइवेट सेक्टर, ये जो समाजवाद का डंका बजा 1947 के तुरंत बाद, वो खूब जोर से बजता रहा। उसमें कुछ धीमापन आया 1951 में, जबकि वर्ल्ड बैंक के प्रभाव में, वर्ल्ड बैंक के डिक्टेट में, वर्ल्ड बैंक की शर्तों के अनुसार लिबरलाइजेशन करना गया, जिसको आज भी बहुत सारे लोग गाली देते हैं, उसको बुरा समझते हैं। क्योंकि उससे जो उनकी चाह थी, एक तो समझ की बात है, पॉलिसी की बात है, राजनीतिक विचारधाराओं में फंसे रहने की बात है, तो ये तो उसके कारण है। तो 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ। यानी कि पहले से जो जिसको कहते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम, देश के जो उद्यमी थे, उद्योगपति थे, व्यापारी थे, उनको कुछ छूट दे दी गई। पूरी छूट तो नहीं दी गई, कुछ छूट दे दी गई। अब चीन से कंपेयर यहाँ पे इस विषय में नहीं करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ कहना ये आवश्यक है, ये बताना आवश्यक है कि चीन ने अपना लिबरलाइजेशन जो भारत में 91 में किया, उन्होंने 14 साल पहले ही कर लिया था। यानी कि 76-78 के आसपास, यानी कि जैसे ही माओ महान गए, देंग ने आरंभ कर दिया था, और 40 साल में चीन देश की फैक्ट्री बन गया। तो वो तो एक परिप्रेक्ष्य है एक। लेकिन 1991 में लिबरलाइजेशन, यानी कि लिमिटेड लिबरलाइजेशन, तो बड़ा मुश्किल से, उसमें बहुत सारे नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने किया था, क्योंकि उन्हीं को वर्ल्ड बैंक से बात करनी थी, उन्हीं को बात माननी थी। मालाएं सारी उनके गले में पहनाई गई, लेकिन वास्तविकता ये थी कि ये शर्तें थी वर्ल्ड बैंक की कि अगर आपको $6 बिलियन का कर्ज चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन डिफेंस के सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को फिर भी थोड़ा बहुत खुलावट दिया गया 2001 में। यानी कि आज से 25 साल पहले भी डिफेंस की फील्ड में, इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल ही छोटा मोटा लो टेक इनपुट था, और वो लो टेक इनपुट भी सप्लाई करते थे पब्लिक सेक्टर यूनिट को।
लेकिन ये ऐसे ही चलता रहा, थोड़ा बहुत शायद बढ़ोतरी होती है, समय के साथ होती है, वो होती चली गई। इसमें आमूल चूल परिवर्तन आया 2014 के बाद में जब मोदी जी आए। यानी कि पहले जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट थी वो 70% बाहर से मंगाई जा रही थी 2013 के आसपास। अब यह है कि 70% बाहर तो बन रही है। तो एक विशेष परिस्थिति का निर्माण हुआ। और अब ऑपरेशन सिंदूर में आ जाए तो कुछ दिनों पहले एक कम्युनिस्ट छात्रों ने प्लेटें हाथ में ले रखी थी, टाटा डिफेंस हाय हाय, टाटा सिस्टम हाय हाय, अडानी डिफेंस हाय हाय, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हाय हाय, शायद HAL भी, उसको भी हाय हाय। तो उन्होंने कहा भी इसके कारण पाकिस्तान के लोग मर गए। यानी पाकिस्तान देश के अंदर जो है इतने दिनों से आतंकवादी गतिविधि कर रहा है, भारत के वामपंथियों को ज़्यादा उसमें कभी दिक्कत नहीं, बोलने के लिए बोल देते हैं। लेकिन ये एक उदाहरण है कि पट्टियां लेके खड़े हुए थे। तो अब वास्तविकता ये है कि 2001 में जो लो टेक सामान, छोटे मोटे पुर्जे जो अधिकतर लो टेक थे, मास प्रोडक्शन था, लोहे के पुर्जे, फोर्जिंग, शीट मेटल का वर्क, कास्टिंग वास्टिंग, टायर फायर, ये कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर से ली जाती थी। लेकिन अभी तो 21% के आसपास डिफेंस का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। और आज से 11 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया था बाबा कल्याणी ने भारत फोर्ज के, जो उन्होंने 155 की जो गन है, जो कि कंपैरेटिव अगर साइज के हिसाब से कंपेयर किया जाए, टेक्नोलॉजी तो इसकी डिफरेंट है, तो जो है वो बोफोर्स गन के आसपास है। और ये जो गन उन्होंने बनाई थी 11 साल पहले, जब उनको हवा तक नहीं थी, उन्होंने एक रिस्क ली, एक उन्होंने जोखिम उठाई कि आने वाले समय में जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, भारत को भी जो है वो डिफेंस एक्सपर्टीज में प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने पैसे खर्च किए और पिछले दिनों तक उन्होंने 100 जो आर्टिलरी गन है, ये कहते हैं कि यूरोप को और कई देशों को एक्सपोर्ट की हैं। और भारत फोर्ज की जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है वो तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी क्रैंक शाफ्ट हैं कारों में, वो ऐसा माना जाता है करीब करीब 50%, आधी क्रैंक शाफ्ट भारत फोर्ज की बनाई हुई है। देश में और भी क्रैंक शाफ्ट की कंपनियां हैं जो इस तरह का काम करती हैं। तो हम ऑपरेशन सिंदूर में आ जाए तो मुख्य रूप से जिनकी भूमिका रही है, जो प्रिसीजन जो डिफेंस के इक्विपमेंट रहे हैं, उसमें कोलैबोरेशन रहा है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का। कुछ इक्विपमेंट पूरी तरह से जो है वो बना के सप्लाई किए हैं प्राइवेट सेक्टर ने, और कुछ पूरी तरह से उन्होंने बनाए हैं। तो इसके अंदर जो मुख्य कंपनियां हैं दोनों ही क्षेत्र में पूरे के पूरे सिस्टम बनाने में, डेवलप करके पब्लिक सेक्टर को देने में, या कि कंप्लीट करके जो है वो डिफेंस के फोर्सेस को देने में, उनके अंदर जो हाई टेक एडवांस इक्विपमेंट हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें बहुत से इक्विपमेंट जो कि अभी इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, 1 मीटर की एक्यूरेसी से, जो इन चीज़ों को समझते हैं या कि टेक्निकल या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वो तो इसको मानेंगे कि इतनी दूर से 1 मीटर की एक्यूरेसी पहुंचना कितना एक मुश्किल काम है, बहुत ही प्रिसीजन काम है, बड़ी मेहनत लगती है, इसमें खून पसीना लगता है। तो इसमें जो मुख्य कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंपनियां हैं, वो HAL भी है, वो BEL भी है, और उसके बाद के अंदर टाटा एडवांस सिस्टम भी है, अडानी डिफेंस भी है, अल्फा डिजाइन भी है, पारस डिफेंस भी है। और जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि भारत में डिफेंस का वॉल्यूम वाइज या कि वैल्यू वाइज 21% जो है वो प्रोटेक्शन वो प्राइवेट सेक्टर करे, कंपनी करे। ये 25 साल में ये परिवर्तन हुआ। हम ये भी मान सकते हैं, देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इस प्रकार से हुई हैं कि समाजवाद का भूत जिन लोगों के सर पे चढ़ा हुआ है, आज भी चढ़ा हुआ है, वो सत्ता से 2014 में बाहर हो गए। तो उसका भी परिवर्तन इस जो डिफेंस प्रोटेक्शन मिक्स में जो परिवर्तन हुआ है उसमें उसकी भी एक मुख्य भूमिका है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते।
तो यही बात है कि 2001 से लेकर 2013 तक प्राइवेट सेक्टर लो टेक, मास प्रोडक्शन, कास्टिंग, फोर्जिंग, शीट मेटल के वर्क, ये सब टायर फायर, कुछ तार वार, इस तरह की चीज़ें सप्लाई करता था। और आज इस परिवर्तन के साथ बेसिकली जो पॉलिटिकल सेटअप है उसके परिवर्तन के साथ और मेक इन इंडिया को कितना मजाक उड़ाया गया है। मतलब ये अद्भुत है कि किसी देश के राजनेता जो प्रयास हो रहा है कि जो बाहर से सामान आ रहा था, बाहर से सामान, कम से कम डिफेंस का सामान बाहर से क्यों खरीदा जाता था, इसके बहुत सारे कारण हैं। हम आज उसमें नहीं जा रहे क्योंकि हम सिर्फ इसी पे जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का कितना महत्वपूर्ण रोल इसमें रहा है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा है। 21% अभी उनका जो है वो उनकी भागीदारी डिफेंस प्रोडक्शन में कंप्लीट सिस्टम और इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम में हो चुकी है। और भारत आज दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस जो है वो इम्पोर्टर है। और रशियन इंपोर्ट भी रशिया के साथ है, लेकिन मेक इन इंडिया कारण जो इंपोर्ट थे वो 70% से घट करके अब 36% रह गए हैं। और एक आंकड़े के हिसाब से 2004 से लेकर 2013 तक जो एक्सपोर्ट हुआ वो 4,312 करोड़ रुपए का हुआ। और 14 से 15 तक और वहाँ से लेकर के 21 से 24 तक, यानी कि वो 10 साल में 88,000, यानी कि 21 गुना बढ़ गया। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो हमारे देश के विचारवान लोग, बुद्धिजीवी, लेखक, पेंटर, अभिनेता, विचारक, लेखक, वो कहते हैं कि देश बिक गया, बेच दिया, मोदी जी सब बेचते हैं। ये इतनी बड़ी बकवास है। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे पढ़ा लिखा माना जा सकता है उन लोगों को, वो भी इस तरह की बात करते हैं क्योंकि उनकी समस्या है। खैर, हम फिर भटक रहे हैं। तो कुल मिला के मुख्य बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के जो डिफेंस की कंपनियां हैं उनका एक मुख्य रोल रहा है। और जिस प्रिसीजन के साथ में और विश्व में ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से बिल्कुल निपुणता से निशाना लगा के जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन किया है दूर से बैठे बैठे, उसको सारी दुनिया चकित होकर देख रही है। उनको ये आशा नहीं थी, पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही नहीं थी। पाकिस्तान एक अलग तरह का कंट्री है, पाकिस्तान एक देश नहीं है, एक मानसिकता, ये कई बार कहा जा चुका है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में प्राइवेट सेक्टर का मुख्य भूमिका एक रही है। तो हम आशा है कि छोटी मोटी बातचीत जो कि ऑपरेशन सिंदूर और प्राइवेट सेक्टर जो डिफेंस में प्रोडक्शन में सम्मिलित हैं, उनकी जो बातचीत हुई वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।